हाय मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लास्ट सेट, मतलब बोले तो सेट नंबर 5। ओके, ये लास्ट सेट है। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो आप लोगों का जो दूसरा जो बुक्स है उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी मतलब आज लघु उत्तरीय प्रश्न है ये सारा हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, जो आप लोग का इस बार पेपर में आने वाले हैं। चलते क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, देखो इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। खंड बो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 30 क्वेश्चन तक आपको दिया हुआ रहेगा। उनमें से क्या 15 क्वेश्चन को आपको क्या देना है, उसका उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित रहेगा। 15 दूनी कितना हो गया आपका 30 मार्क्स हो जाएगा। ओके, अगर ये 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन अगर आप बना दीजिएगा तो आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, 30 मार्क्स मिल जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, संख्याओं 72 और 120 को लघुत्तम समावर्तक लोसो लघुत्तम समावर्तक, अच्छा लोसो निकालने बोल रहे हैं ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने बोल रहा है ना। इसका क्या निकालने बोल रहा है, लोसो, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आपको दिया है ना, ए बराबर कितना दे रखा है आपको 72 एंड बी बराबर कितना दे रखा है आपको 120। तो 72 का पहले क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। 72 को कैसे लिखेंगे, इसका गुणनखंड निकालते हैं ना, 36 दूनी 72, फिर 2 से चलेगा 18 दूनी 36, 3 गुना 3 है ना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद कितना लिखेंगे 120 का है ना, कितना 120 का फैक्टर निकालिए तो कैसे हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 5 15। ओके, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना। अच्छा एक बात और भी कर सकते हैं हम लोग इसको, अच्छा इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं ना, ऐसा बिल्कुल हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2 कितना बार है 3 बार है, 2 के पावर 3 गुना 3 कितना बार है 2 बार है, 3 के पावर 2। ओके, अब 120 को कितना लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5। तो इसको क्या निकालना है, तो अभाज्य गुणन का विधि। तो ये सारे अभाज्य गुण अभाज्य संख्या है, 2 3 2 3 5, ये सारा संख्या क्या है अभाज्य संख्या है। हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका केवल एक गुणनखंड हो, है ना। 2 3 5 ये सबके अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसका लोसो लघुत्तम समावर्तक निकालने पड़ रहा है। तो लोसो कितना निकल जाएगा आपका, तो आपको पता है कि जो पावर, अब देखिए जो हाईएस्ट पावर होता है हम लोग उसको लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर में 2 के पावर 3 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और गुना 3 और 3 के पावर 2, तो हाईएस्ट पावर किसका है, अधिकतम पावर किसका है 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इस सबको गुना कर देंगे तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, 2 के पावर आपका हो जाएगा 3 8 हो जाएगा, 3 सॉरी, और गुना 2 के 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 5। तो 8 5 40, 40 नमा कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 360 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मोसो कितना निकलेगा, मोसो निकल गया आपका 360। बस समझो ये इसका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर लिख लीजिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, सेम एज सेम। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको और बढ़िया तरीका से आपको पढ़ना है, सारा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, क्या अपरिमेय संख्या है। तो पहले सिद्ध करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का संख्या जब भी आए तो पहले आप क्या मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं, परिमेय संख्या। माना कि 3√2 क्या है, माना कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब अगर ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद 3√2 बराबर कितना हो जाएगा, पी बटे में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। जहां पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या, और क्यू क्या है नॉट इक्वल टू 0। क्यू का मान क्या है 0 के बराबर नहीं है। बात समझे, ये अभाज्य संख्या है और क्यू का मान क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको गुना कर सकते हैं ना, गुना। ये क्यू क्या है, गुना बराबर पर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 3 क्यू हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, यानी तो ऐसा कीजिए, ये √2 क्या है, गुना में बराबर पर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और ये क्यू क्या है, ये आपका भागा में बराबर पर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3q बराबर, इधर p है और इधर में कितना है √2 है ना। ये गुना में था बराबर पर तो भागा चला गया, ये भागा में था बराबर पर आ गया तो क्या हो गया, गुना में आ गया। बस समझे, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं उसको। एक बात और बताइए, तो ये p क्या है आपका, गुना में बराबर पर आ गया तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, p बाई सॉरी या कितना हो जाएगा p हो जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा फाइनली 1 बाई में √2 बच जाएगा। अच्छा 3q बाई p क्या लग रहा है आपको, परिमेय संख्या लग रहा है, और 1/2 क्या लग रहा है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है ना। परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। जब ये बराबर नहीं हो सकता है तो कोई तो कारण होगा जो बराबर हो गया, तो क्या लिखना पड़ेगा आगे, क्या लिखना पड़ेगा, हमारा गलत मानने के कारण ये क्या हो गया, बराबर हो गया। हमारा गलत मानने के कारण दोनों बराबर हो गया। हमारा गलत मानने के कारण क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दो ये क्या है, 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3√2 क्या है, एक, या तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा मानना क्या है, गलत है, या तो वो तो लिख ही दिए पहली बात है ना, निष्कर्ष पर 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, डायरेक्ट लिख देंगे और बनाने की जरूरत नहीं है ना, इतना जितना बढ़ाइएगा उतना बढ़ेगा। ठीक है, बस समझ में आ गया। तो हमारे गलत मानने के कारण दोनों क्या हो गया था, बराबर हो गया था, लेकिन क्या बराबर नहीं होगा। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि 3√2 क्या होगा, एक आपका सॉरी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, आपका कह रहा है कि 3y² + 3y+1 को y+2 से क्या लगा लीजिए, भाग लगा दीजिए। कुछ भी नहीं कह रहा है, सिर्फ भाग लगाने के लिए बोल रहा है, भाग लगा दीजिए, बात खत्म। इसको px मान लेते हैं, तो माना कि px बराबर कितना मान लेते हैं, 2y² + 3y+1, और इसको क्या मान लेते हैं, gx मान लेते हैं, सबसे बढ़िया gx बराबर कितना मान लेते हैं, y+2। तो px को gx से भाग लगाने पर, px को gx से भाग लगाने पर, भाग लगा दीजिए, तो भाई क्या होता है, 2y² + 3y+1 भागा कितना हो जाएगा आपका, y+2। तो कितना से चलेगा, ये 2y से चलेगा, 2y को y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y² हो जाएगा, 2y को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3y² में 4y चला गया तो कितना बचेगा, -y बचेगा, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, y बचेगा। ठीक है, माइनस आप 1 से चला दो, y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -y हो जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, आपका शेषफल हो गया। यही करने बोल रहा है, और कुछ भी आपको करने नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे सीधे कीजिए या एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करके px बराबर gx गुना qx प्लस rx, ऐसा कुछ भी नहीं करने बोल रहा है, सिर्फ क्या करने बोल रहा है, भाग देने के लिए बोल दिया, भाग दे दिया, बस हो गया, बात खत्म कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ और कहने के लिए कहता तो करते, सिर्फ भाग देने के लिए बोल रहा है, इसलिए सिर्फ भाग दे दिए। ओके, बोल रहे कि अल्फा बीटा बहुपद आपको दिया है ना, क्या दिया हुआ है, बहुपद gx है, इतना के शून्य अल्फा और बीटा है, तो इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है, सिर्फ आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने बोल रहा है, और कुछ नहीं कहने बोल रहा है। ठीक है, जितना क्वेश्चन कहता है उतना कह दीजिए, बस हो गया। आपको दिया हुआ है gx बराबर क्या दे रखा है, x² - 7x + 6, तो इसके दो शून्य का आपको अल्फा बीटा दे रखा है ना, तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने बोल ही रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है भाई, -b में a, तो यहाँ -b की जगह यहाँ कितना है, -7 है, और बटे में a की जगह कितना, कुछ नहीं तो क्या 1 है, -5 कितना हो जाएगा, +7 बटे में 1 + 7 बटे में 1 कितना हो जाएगा, 7। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल गया आपका, 7, ये आंसर हो गया। बात समझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग, है ना। बोला कि x² - 7 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के गुणांकों की भी समझ स्थापित करने बोला है। पहले x² - 7 का आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे शून्य ज्ञात करेंगे, x² - 7 ये तो आपको दिया है, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, x² - √7 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए तो, तभी इसका शून्य ज्ञात हो सकता है ना। 7 को हम लोग कितना लिखते हैं, √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, ये a² - b² के फॉर्म में आ गया, तो a + b * a - b, 7x + √7 * x - √7, ओके, ये हो गया। अब जब शून्य निकालना है तो उसको बारी बारी से क्या करेंगे, 0 की ओर आउटपुट करेंगे, तो x + √7 बराबर कितना हो जाएगा, 0, और x - √7 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना, जब शून्य निकालना है तो उसको 0 के बराबर आउटपुट करना पड़ता है, बारी बारी से पुट कर दिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा,
x से बराबर कितना हो जाएगा माइनस रूट 7 हो जाएगा, और मतलब या है ना x से बराबर कितना हो जाएगा सिर्फ रूट 7 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस के बराबर पड़ गया तो प्लस हो गया, तो अतः 2 शून्य कितना निकल गया आपका, अतः 2 शून्य कितना निकल गया माइनस रूट 7 और अंडर रूट 7, ये दोनों निकल गया। ठीक है, अब शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित करने के लिए पहले क्या निकालते हैं हम लोग, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। तो शून्य का योगफल, शून्य का योगफल कितना होता है भाई, अल्फा प्लस क्या था बीटा होता है, तो यहाँ अल्फा की जगह कितना हो जाएगा माइनस रूट 7 हो जाएगा, प्लस बीटा की जगह कितना हो जाएगा 7 बटे में, सॉरी अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा नहीं होता, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए की जगह कितना है आपका, देखिए एक्चुअली में अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस या माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ बी की जगह कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा माइनस रूट 7 और प्लस रूट क्या हो जाएगा 7, तो माइनस रूट प्लस रूट कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना, ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया 0 हो जाएगा। तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक कितना 0 होगा, वो 0 होगा, और एक्स का गुणांक कितना 1 है, तो माइनस 0 बटे 1 कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह कितना हो जाएगा आपका वही माइनस रूट 7 और इंटू बीटा की जगह कितना हो जाएगा रूट 7, 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस। आपको पता है कि ये रूट के अंदर 2 नंबर सेम रहेगा, तो अगर गुना करते हैं तो 7 के बराबर होता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अचर पद, क्या हो जाएगा अचर पद बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 7 हो जाएगा और बटे में कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझे, तो ये क्या हो गया उसका शून्यकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है बोला के का मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। आपको पता है अगर जब भी अगर वास्तविक अगर आपको समान दिया हुआ रहेगा तो उसका जो वेचक होता है वो किसके बराबर होता है, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है ना। तो सॉल्यूशन आपको क्या है दिया है क्या दिया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर कितना दे रखा है आपको 0। ठीक है, ये आपको तो दिया हुआ है, तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है a जो होता है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है a होता है, और b बराबर कितना हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा, एंड c बराबर कितना हो जाएगा आपका k हो जाएगा। ओके, तो इसके मूल क्या है वास्तविक और क्या समान है, मूल वास्तविक क्या है समान है, मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है तो d बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और d का मान कितना होता है b स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब b की जगह कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की जगह 1 c की जगह कितना हो जाएगा आपका k हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0, -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस 64 यहाँ माइनस पर क्या हो जाएगा 4k बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, ये माइनस पे बराबर पर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 4k हो जाएगा ना, ये माइनस में बराबर पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4k हो जाएगा। इसको पकड़िए क्या कर दीजिए घुमा दीजिए एक बार, पकड़िए घुमाएंगे तो इंप्लाइड का साइन देंगे तो 4k बराबर कितना हो जाएगा आपका 64। ओके, तो k बराबर कितना हो जाएगा आपका 64 बटे में 4 कम 4 16 हो गए 64, तो k का मान कितना निकल जाएगा आपका 16 निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। अगर आपको k का मान निकालने बोला था जब वास्तविक और समान है, तो वास्तविक और समान है तो k का मान कितना निकल गया आपका 0 निकल गया, बात समझे। मूल वास्तविक और समान होते तो d बराबर कितना होता है उसका जो विवेचक होता है उसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, बात समझे। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है द्विघात समीकरण में। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 के हल ज्ञात करने बोल रहा है, तो हम लोग इसको हल किसके जब आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो इसका हम लोग ना x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 40 से इसको क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, द्विघात सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, इससे द्विघात सूत्र से इसको ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि, अगर ये आपको बहुपद दिया हुआ रहता तब गुणनखंड विधि से ज्ञात करते, आपको समीकरण दिया हुआ है तो कैसे ज्ञात करेंगे द्विघात सूत्र से ज्ञात करेंगे। आपको क्या है दिया है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर कितना दे रखा है आपको 0, तो a बराबर कितना हो गया आपका 9, b बराबर कितना हो गया आपका -12 एंड c बराबर कितना हो गया आपका 4। द्विघात सूत्र से तो x बराबर कितना होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac और y में कितना होता है 2a।
ओके जी। तो बी की जगह कितना हो जाएगा -12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब बोले तो -12 का स्क्वायर -4, ए की जगह 9 और सी की जगह जी 4 और बाय में कितना हो जाएगा 2a, ए की जगह कितना जी 9। ओके, बात समझ में आया। माइनस माइनस कितना हो जाएगा +12 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, या कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 चौका 16, 16 नमा कितना होता है 144 होता है, 16 नमा 144 और बटे में 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है ना जी, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, तो x के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे +12 तो ही है, 12 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 0 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो x के बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0 बटे में कितना हो जाएगा 18। क्या करेंगे 12 प्लस 18, 12 प्लस 0 बटे में कितना हो जाएगा 18 कोमा और 12 माइनस 0 बटे में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 बटे 18 हो जाएगा और फिर कोमा 12 में 0 घटा देंगे तो 12 होगा, 12 बटे 18 हो जाएगा। ये 6 से कट रहा है, 6 18 सॉरी 6 दूनी 12 6 18 फिर 6 दूनी 12 6 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 कोमा 2/3 अतः 2 शून्य कितना हो जाएगा अतः 2 शून्य 2/3 और 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा। बात समझे, आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके क्या करना था, इसको बनाना था, क्योंकि ये आपको क्या द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे 8 नंबर में कहेगा कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करने बोल रहा है ना। प्रथम कितना पदों 20 पदों का आपको क्या करने बोल योग ज्ञात करने बोल रहा है। तो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ एपी है ना, दिया है आपको एपी कितना दे रखा है 2, 5, 8, 11, डॉट डॉट डॉट। तो 20 पदों का योग करने बोल रहा है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, ए प्रथम पद होता है, सार्वंतर ज्ञात कर लिए, सार्वंतर कितना होता है इसका दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्रथम 20 पदों का योग, तो प्रथम 20 पदों का एस एन बराबर आपको कितना दे रखा है, मतलब ये S20 ले लीजिए ना सबसे बढ़िया, S20 बराबर आपसे व्हाट S20 निकालने के लिए कह रहा है आपको। प्रथम 20 पदों का योग का मतलब कितना हो जाएगा S20 हो जाएगा। ठीक है, तो S20 का फॉर्मूला कितना होता है हम लोग जानते हैं, वी नो डेट Sn का फॉर्मूला n/2 2m n/2 होता है, तो बस वही उसी तरह से हो जाएगा। तो S20 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 बट्टे में 2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, 20 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2a a की जगह कितना हो जाएगा आपका 2 बढ़ जाएगा प्लस 20 में चला गया तो कितना हो जाएगा 19 गुना डी, डी की जगह कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, 10 या कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 9 तिया कितना हो जाएगा 19 तिया 57 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 या ब्रैकेट का मतलब गुना होता है जानते हैं आप लोग, और 19 और 4 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा है ना। तो 6 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो S20 S कितना है 22 ना कितना सॉरी 20 है, S20 बराबर कितना निकल जाएगा आपका S20 बराबर कितना निकल जाएगा आपका 610 निकल गया। ठीक, प्रथम 20 पदों का योग कितना हो जाएगा, प्रथम 20 पदों का योग 610 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इजी था। इसी तरह से इजी क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत पड़ता है, बस हो गया। अब वही मेहनत लास्ट में छोड़ देते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। फिर उस समांतर श्रेणी का प्रधानतर ज्ञात कीजिए, मतलब एपी ज्ञात करने बोल रहा है आपको। 11वां पद कितना आपको दिया है ना, 11वां पद कितना है आपका 38 है, 11वां पद कितना है 38, 11वां पद कितना है 38, 11वां पद बराबर 38, 11वां पद को हम लोग कितना लिखेंगे a प्लस 10 डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 38, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और 16वां पद कितना है आपका 73, 16वां पद 16वां पद कितना है 73 है ना, 16वां पद को कितना लिखेंगे a प्लस 15 डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 73, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग 2 मान लेते हैं। बात समझे, तो अब हम लोग को a और d का मान निकालना होगा। a और d कैसे निकालते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं पहले, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 a प्लस 15 डी माइनस a प्लस 10 डी, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्योंकि आगे में माइनस है, 2 से अधिक पद रहता है तो ब्रैकेट ले लेते हैं, 73 माइनस कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा तोड़ दीजिए, तो a प्लस 15 डी प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस 10 डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 से 8 जाएगा, नहीं बता लेंगे 13 से 8 चला गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 8 5 13, यहाँ बचेगा 6 6 में 3 चला गया तो 3 35 हो जाएगा। ये प्लस a माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 15 डी में 10 डी चला गया तो कितना बचेगा आपका 5 डी बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा 35, डी बराबर कितना हो जाएगा आपका
35/5, 5 कम 5, 7 5 35 है ना, तो 7 निकल जाएगा। डी का मान कितना निकल जाएगा आपका? 7 निकल जाएगा। ओके, तो डी का मान समीकरण किस में रख दीजिए? 1 में रख दीजिए, आपका किसका मान निकल जाएगा? ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा? a प्लस 10d है ना, तो a प्लस 10 गुना डी, डी की जगह कितना रख देंगे? 7 बराबर कितना हो जाएगा? 38। तो a प्लस 10 से कितना हो जाएगा? 70 बराबर कितना हो जाएगा? 38। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 38 माइनस कितना हो जाएगा? 70। तो a बराबर कितना हो जाएगा? घटा दीजिए, तो इसको कितना निकल जाएगा? तो 10 में 2 और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 में 3 जाएगा 3, माइनस कितना हो जाएगा? 32। a बराबर कितना निकल गया? -32। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है? उस समांतर श्रेणी के पदांतर ज्ञात कीजिए। तो पदांतर क्या क्या हो गया? एक तो पदांतर, दो पदांतर हो गया, एक सार्वंतर और क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस, मतलब सर्वप्रथम, ये प्रथम पद है ना, अतः दो पदांतर हो गया। क्या क्या हो गया? पदांतर हो गया, एक प्रथम पद हो गया, प्रथम पद बराबर कितना निकल गया? -32, और सार्वंतर दो पदांतर हो गया इसका, है ना, तो सार्वंतर कितना निकल गया आपका? 7 निकल गया। ठीक है, ये निकालने बोला था आपसे, इनके क्या निकालने पड़े? श्रेणी का पदांतर, तो दो पदांतर हो गया, एक प्रथम पद और एक सार्वंतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है कि p का मान ज्ञात करने बोला है। यदि बिंदु a 0,2 और बिंदु 3, p और तथा p, 5 से क्या समदुरुस्त है? बिंदु जो है ना, ये बिंदु p, 5 से क्या समदुरुस्त है? एक मान लो, है ना, समदुरुस्त का मतलब क्या होता है? बराबर दूरी पर है ना। समदुरुस्त, सम मतलब बराबर और दुरुस्त मतलब दूरी, बराबर दूरी पर है। एक बिंदु है यहाँ पे, क्या है? P नाम है इसका, क्या नाम है भाई? P नाम है। ये जो बिंदु P है, ये क्या? ओ, P तो ऑलरेडी दे रखा है ना। एक बिंदु A है, अच्छा बिंदु इतना इतना से, सिर्फ यहाँ B देना था, दिया भी नहीं है। या A कितना दे रखा है आपको? 0,2 रखा है ना, और यहाँ पे बिंदु क्या है? मान लेते हैं B, मान लेते हैं ये कितना? 3, P है, और एक बिंदु क्या है? P, ये तो हमको लगता है कुछ झोले इसमें, P, 5 है, एक बिंदु क्या है? P है, तो इन दोनों की दूरी क्या होगा? बराबर होगा प्रश्न से। बिंदु P से इन दोनों की दूरी क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि ये समदुरुस्त है। बात समझे? समदुरुस्त है मतलब बराबर दूरी पर है। हमको तो लगता है कि इस क्वेश्चन में है ना कुछ मिसिंग है मेरे ख्याल से, तो क्या हो जाएगा? AP बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि समदुरुस्त है तो AP बराबर कितना हो जाएगा? P भी हो जाएगा। तो दोनों और क्या करने पर? वर्ग करने पर, दोनों और क्या करने पर? वर्ग करने पर, तो कितना हो जाएगा? AP का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? PB का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो P - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ दूसरे सूत्र से जी जानते हैं ना, 5 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यह PB का मतलब 3, P - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 5 प्लस P का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ P - 0 तो मतलब P का स्क्वायर हो जाएगा, या प्लस 3 - 5 में 3 2 चला गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर P - B का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, तो A स्क्वायर - 2AB प्लस B स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे A स्क्वायर 5 का स्क्वायर - 2AB प्लस B स्क्वायर मतलब बोले तो P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो P स्क्वायर प्लस 3 या 9 बराबर P स्क्वायर - 6P प्लस 9 प्लस 25 या -10P प्लस क्या हो जाएगा? P स्क्वायर। ठीक है, एक P स्क्वायर से यहाँ क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, या कितना बचेगा? 9, उसको उस पार कर दीजिए, तो इस पर कितना बचेगा? फाइनली 0 बचेगा, या P स्क्वायर माइनस 6P और 10P कितना हो जाएगा? जब दोनों के आगे क्या है? माइनस है, तो 10 कितना हो जाएगा? 16P हो जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 16P, यहाँ बचेगा 25 और 9। अच्छा, यहाँ पे प्लस 9 है, इस पार क्या है? -9 है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, और बचा कितना? 25। तो फाइनली ये क्या बच गया? आप इसको पकड़ के थोड़ा सा घुमा दीजिए, है ना। फाइनली हम लोग के पास क्या बचा है? और ये घुमा देंगे तो P स्क्वायर माइनस 10P प्लस 25 बराबर कितना बचेगा? 0। अब इसको गुणनखंड की विधि द्वारा P का मान निकाल दीजिए। यहाँ -5P कर देते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा ही निकाल देते हैं। तो यहाँ P कॉमन कर देते हैं, कितना हो जाएगा? P माइनस कितना हो जाएगा? 5 बचेगा। ठीक, इन दोनों में फिर क्या कॉमन है? -5 कॉमन है तो बाहर कर लीजिए, P - 5 बचेगा यहाँ पे बराबर 0। तो इन दोनों में क्या सेम है? P - 5 सेम, इसको बाहर कर लीजिए, तो कितना बचेगा? P - 5 बचेगा बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो P - 5 बराबर 0 और P - 5 बराबर कितना हो जाएगा? 0। एक P का मान कितना निकल जाएगा? 5, और P का मान कितना निकल जाएगा? 5। दोनों में P का मान कितना सेम है, अतः P का वैल्यू कितना हो जाएगा? P बराबर कितना निकल जाएगा? 5। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फाइनली आंसर होगा। ओके, तो P का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु इतना इतना से मिलाने वाली रेखाखंड PQ के 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है तो करने वाली बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने बोल रहा है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, विभाजन सूत्र से इसका प्रयोग करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला है ना, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तुरंत बन जाएगा ये। ओके चलिए तो माना तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, एक लाइन खींच देते हैं है ना, इस लाइन का नाम P रख देते हैं, यहाँ पे बिंदु का नाम क्या रखते हैं, Q रख देते हैं। ठीक है, ये बिंदु आपको कितना दे रखा है 1, -2 दे रखा है, और इस बिंदु का नाम क्या है -3, कितना दे रखा है 4। और ये क्या कर रही है, एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम हम लोग क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं है ना, क्या मान लेते हैं R। इसका नाम यहाँ पे कितना मान लेते हैं X, कितना मान लेते हैं Y, जो किस अनुपात में 1:2, 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या करें 2, 1:2 में क्या करती है विभाजित कर रही है, बात समझे। तो बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने वाले क्यों ज्ञात कीजिए, तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से कितना हो जाएगा आपका, तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए तो R X, Y बराबर कितना हो जाएगा आपका, हम लोग जानते हैं X1 इसको M1 मान लेते हैं, Mn मान लेते हैं, M प्लस इसको M इसको N, तो X1 N यानी तो सबसे अच्छा M2 मान लेते हैं, इस पर कंफ्यूजन नहीं होता है, X2 M1 ठीक है, इसको M1 इसको M2 मान लेते हैं, और बटे में कितना हो जाएगा M1 प्लस M2, इससे कंफ्यूजन Mn में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कोमा तो कितना हो जाता है Y1 M2 प्लस Y2 M1 बटे में कितना हो जाएगा M1 प्लस M2, बात समझे। चलिए अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्ट आपसे अंत विभाजित करने वाला जो निर्देशांक है वो निकल जाएगा डायरेक्ट। तो X1 कितना हो जाएगा 1 गुना M2, इसको इनके साथ गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा, प्लस X2 कितना है -3 है, गुना M1 मतलब बोले तो 1 है, और बटे में 1 प्लस कितना है 2 है, कोमा ठीक। Y1 कितना हो जाएगा आपका -2 गुना M2 कितना हो जाएगा आपका M2 इसको माने 2 हो जाएगा, प्लस Y2 कितना है 4 है, और गुना कितना हो जाएगा आपका 1 बटे में कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 2, बात समझे। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग सोल्व करते हैं, 2 1 कम 2 -3 1 कम 3 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 3, कोमा माइनस कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 और बटे में कितना हो जाएगा 3। ओके तो ये कितना हो जाएगा आपका फाइनली -1 बटे में कितना हो जाएगा 3, 0 बटे में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, पता है बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा x, y है ना, तो x, y में x की जगह x कितना हो जाएगा -1 बटे में कितना हो जाएगा 3, y की जगह y x कितना हो जाएगा 0 बटे 3 कितना हो जाएगा 0, ये आंसर हो गया, बात समझे। ये अतः बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा -1 बटे 3, 0 हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोला कि tan a बराबर अगर 1 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a * cos a बराबर कितना 1। तो पहले आप क्या करते हैं इसको देख लीजिए थोड़ा सा है ना, सॉल्यूशन आपको दिया है tan a बराबर 1 है ना, tan a बराबर 1, इसको दो तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। एक तो किस tan का मान 1 होता है भाई, तो हम लोग जानते हैं tan 45 का मान 1 हो सकता है, उस तरह से भी कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं p बटे b की भी लेकर के आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा, जो आपको इजी लगे आप उसको लेकर के क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए थोड़ा सा tan a, तो किस tan का मान 1 डिग्री होता है, तो हम लोग जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना, किस tan का मान 1 होता है तो tan 45 का मान 1 होता है, tan कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर कितना निकल गया डायरेक्ट आपका 45 डिग्री निकल गया। ठीक है ना, a का मान 45 हो गया। तो LHS लेके चलते हैं हम लोग, क्योंकि जब भी आपको हम बोलेंगे प्रूफ करना है तो LHS और RHS लेके चलते हैं। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2 sin a into cos a, तो 2 sin a की जगह कितना हो जाएगा 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, sin 45 का मान 1 में √2 इंटू cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 होता है। 2 इंटू 1 गुना 1 1 और √2 गुना √2, 2 कैंसिल, फाइनली कितना निकल जाएगा आपका 1 बराबर कितना हो गया आपका RHS हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता आपको LHS लेके चले थे, क्या प्रूफ हो गया RHS हो गया। बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं है ना, यानी तो tan a बराबर p बटे b लेंगे, वहां से h निकालेंगे, थोड़ा लेंदी होगा ठीक है, उससे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। या किस tan का मान 1 होता है तो tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ से एंगल को लेकर के भी क्या कर सकते हैं इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, दो मेथड है आपको प्रूफ करने का। ठीक है, जो आपकी मर्जी, जो आपको इजी लगे उससे कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे इसका मान निकालने बोल रहा है, या स्क्वायर छूट गया है ना, यहाँ क्या छूट गया स्क्वायर छूट गया है। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बटे में tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस
कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान निकालने के लिए आपसे कह रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं बात नहीं। तो 2 इंटू, आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन लेकर के डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है ना। तो 2 इंटू, आपको पता है साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसी के इसमें दिया हुआ है, फॉर्म में दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, और tan स्क्वायर 30 का मान कितना होता है भाई 1 बाय में कितना होता है √3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो 2 इंटू ऊपर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे देखेंगे 1 बाई √3 का स्क्वायर, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस कितना 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 बट्टे में 1 बट्टे में 1 बाई √3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना 1 बाई √3 होगा, है ना। ये 3 कहाँ चलेगा अपने आप, कहाँ चलेगा ऊपर, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 3, और बट्टे में कितना बचेगा 1, 3 दूनी कितना होगा 6 बटे में 1 बराबर कितना हो जाएगा 6, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा 6 का आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। बोला कि सिद्ध करें कि sec स्क्वायर sec का पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर 4a। देखते हैं क्या करना पड़ता है इसमें। सिद्ध करने बोल रहा है, तो एलएचएस और आरएचएस लेते चलते हैं, है ना। तो एलएचएस लेते हैं, एलएचएस कितना है भाई sec 4a माइनस sec स्क्वायर a। ठीक है, तो अच्छा इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस कितना लिख सकते हैं sec स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं फिर 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ दीजिए इसको, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan a हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 10 अच्छा 2ab a की जगह तो स्क्वायर है ना, तो 2 tan स्क्वायर a इंटू 2ab, तो a की जगह कितना है 1 और b की जगह कितना है, तो 2 इंटू 1 तो 2 नहीं होगा, इसलिए हम लोग 2 tan स्क्वायर लिख दिया। ठीक है ना, 2ab, यानी तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप 2 इंटू 1 इंटू b, है ना, 2ab स्क्वायर, यहाँ क्योंकि 10 क्या है स्क्वायर में, इसलिए स्क्वायर, b किसके फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में, प्लस b स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर का और स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस को से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 1 फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है ना जी। ओके, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा tan स्क्वायर कितना हो जाएगा a हो जाएगा, प्लस यहाँ 10 का पावर कितना हो जाएगा 4, 10 का पावर 4 हो जाएगा a हो जाएगा, और माइनस 1 और माइनस कितना हो जाएगा आपको कहा tan स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। एक बार बताए 2 tan स्क्वायर में tan स्क्वायर चला गया तो कितना हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा आपका 10 का पावर 4 बचेगा। ये आपको हमको लगता है कि आरएचएस प्रूफ करने बोल रहा था, हो गया प्रूफ, हिंस प्रूफ है। ओके ना जी, ये प्रूफ करने बोला था। ठीक है, प्रूफ हो गया, ये tan स्क्वायर a प्लस 10 का पावर 4 a, ये प्रूफ करने बोला था, आरएचएस प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया sec स्क्वायर a को बस उसको sec का स्क्वायर कर दिए, उसके बाद हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर a को कितना तो 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, फॉर्मूला में तोड़ दिया डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका वो देखिए। बोले कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है ना। जो परिधि है उनका क्या माना कि त्रिज्या क्या मान लेते हैं r मान लेते हैं, माना कि त्रिज्या क्या है r है, तो इसका त्रिज्या कितना मान लेते हैं और इनका जो त्रिज्या दिया हुआ है r1 मान लेते हैं, r1 बराबर कितना मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर, और r2 बराबर कितना मान लेते हैं आपका 9 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्न से क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या बराबर दोनों वृत्त की परिधि के बराबर होता है, सॉरी वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्त की दोनों वृत्तों की परिधि, दोनों वृत्तों की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई r होता है, तो ये वाला r लेंगे जिसका त्रिज्या माने है, और इसका 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, दोनों वृत्त की परिधियों का योग या परिधियों का योग भी ले सकते हैं ना, परिधियों का योग, योग मतलब क्या होता है जोड़। ठीक है ना, दोनों वृत्त का परिधि बराबर दोनों वृत्त की परिधियों का योग है ना, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, तो 2 पाई r ये तो निकालना है, इन दोनों में क्या से 2 पाई से बाहर कर लीजिए तो r1 प्लस कितना निकल जाएगा r2। ठीक है, 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा r1 प्लस r2, तो r बराबर कितना r1 कितना है भाई 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा r बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अतः वृत्त की त्रिज्या कितना निकला 28 सेंटीमीटर निकल गया, बात समझे, ये कह रहा था आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे वो देखिए। क्या बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर अगर 4/5 है तो 4 प्लस 4 साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात होगा।
साइन थीटा बराबर कितना है 4/5। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी बटे में बी, सॉरी पी बटे में एच। बी का मान निकालना पड़ेगा, बी बराबर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की जगह कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इसको 9 बचेगा, 9 का रूट कितना होता है 3 बचेगा। तो आप क्या निकालना बोल रहा है आपको निकालने बोल रहा है 4 + 4 साइन थीटा बटे में 1 + cos थीटा। अब इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन कर सकते हैं, तो 1 प्लस कितना बचेगा आपका साइन थीटा बचेगा और बटे में कितना बचेगा 1 + cos थीटा। ठीक है, तो 4 + 1 + cos थीटा का साइन थीटा का मान कितना दे रखा है 4/5, तो 4/5 ही होगा। और 1 + cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, cos थीटा आपका हो जाएगा b बटे में h, तो b का मान कितना हो जाएगा 3 और h का मान 5, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये 5 एलसीएम हो जाएगा, पे 4 × या 5 एलसीएम हो जाएगा, या 5 कम 5 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे में 5 एलसीएम हो जाएगा तो 5 कम 5 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टी हो जाएगा। 5 4 9 बटे यहाँ कितना हो जाएगा 5 4 9, तो 4 × 9 बटे में कितना हो जाएगा 5 है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 8 बटे में कितना हो जाएगा 5। उल्टा पुल्टी कर दीजिए, 9 जो है 36 बटे में 5 गुना भागा करेंगे तो 5 बटे में कितना हो जाएगा 8। ये 5 5 कैंसिल, तो 36 बटे में 8 मतलब 18 दूनी 36 4 दूनी 8 9 दूनी 18 2 दूनी 4, तो 9 बटे कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। ठीक है, उसका वैल्यू 9 बटे 2 निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या कहता है कोसेक 4 थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 20 डिग्री है, तो 4 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ये आप एक्यूट एंगल से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, कोई एक एंगल को क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोसेक 4 थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो किसी एक को चेंज कर दिए, इसको चेंज, ये तो चेंज करना थोड़ा सा टफ होगा, इसी को चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 4 थीटा। एक बात है सेक 90 माइनस कितना हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस कितना हो जाएगा 20। तो आप जानते हैं सेक से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, सेक से कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 माइनस 4 थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा थीटा माइनस कितना हो जाएगा 20 बचेगा। ठीक, थीटा वाले को एक तरफ कर दो, तो ये यहाँ 90 यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 20, और इधर कितना हो जाएगा थीटा प्लस 4 थीटा। ठीक है ना, ये थीटा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बचेगा 110, और इधर कितना हो जाएगा 5 थीटा। पकड़िए घुमा दीजिए, तो 5 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 110, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 110 बटे में कितना हो जाएगा 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10 22 डिग्री। थीटा का मान कितना निकल जाएगा आपका 22 डिग्री निकल जाएगा। समझे, ये निकालने बोला था, थीटा का मान निकाले तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, बात समझे, 22 डिग्री थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या कहता है आपसे एक बेलन की त्रिज्या था ऊंचाई क्रमशः आपको 14 मीटर और 4 मीटर और 14 मीटर है, तो सॉल्यूशन आपको गिवन डेट है, गिवन डेट आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है त्रिज्या, त्रिज्या को r लिखते हैं, r बराबर कितना मीटर हो जाएगा 4, ऊंचाई को h लिखते हैं, h बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 मीटर। तो क्या बोल रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करने बोल रहा है ना, तो बेलन का आयतन कितना होता है, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, बस थोड़ा सा याद रखना है आपको, पाई r स्क्वायर h है ना, बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22 बटे में 7, r का मान कितना होता है भाई, r का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और h की जगह कितना हो जाएगा 14। ओके, तो इसको स्क्वायर का मतलब कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो 22 बटे 7 गुना 4 गुना 4 गुना 14, 7 कम 7 7 दूनी 14, तो 22 गुना 4 चौके 16 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, दोनों को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 32 गुना 22 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 6 4 10 7 704 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 704 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, आयतन है तो क्या हो जाएगा, सॉरी मीटर में है जी, किसमें मीटर में है, तो कितना हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा 407 मीटर क्यूब हो जाएगा, बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है कि एक संभव त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, तो ये तो आसान है, आप लोग कर सकते हैं ना। यहाँ संभव त्रिभुज की भुजा दे रखा है ना, भुजा को हम लोग क्या मान लेते हैं फिलहाल, ए मान लेते हैं, ए बराबर कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। तो क्षेत्रफल कितना होता है संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, आप लोग जानते हैं ना जी, आप लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा √3/4 गुना भुजा की जगह कितना लिख देंगे 12 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना कर देंगे, ओहो 12 गुना 12 4 कम 4 4 12 3 हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा 36 √3 सेंटीमीटर ना मीटर में है, सेंटीमीटर में है, सेमी मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना,
तो 36 सेंटीमीटर 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आपको क्या निकालने बोल रहा है? माध्य निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है भैया? माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा। पहले आपको क्या दे रखा है? आपको वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, उसके बाद यहाँ क्या है? बारंबारता। बारंबारता को हम लोग क्या लिखते हैं? FI लिख देते हैं। उसके बाद पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, है ना? क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह। उसको हम लोग क्या लिखते हैं? XI लिखते हैं। और फाइनली क्या निकालना पड़ेगा आपको? FI/XI। ठीक है, ये बहुत इजी है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग खुद से कर लेना। ओके, 0 से कितना हो जाएगा? 10, उसके बाद 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, उसके बाद 30 से कितना है? 40 से आपका। बारंबारता कितना दर का है? 6, 7, 16 और 10। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं आपको पता है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2, तो 0 में 10 जोड़ेंगे, 10, 10 बटे 2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक, 10, 10 और 20, 30, 30 बटे 2 कितना हो जाएगा? 15, 30 और 20, 50 बटे 2 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है ना जी, और 40 और 3, 70, 70 बटे 2 कितना हो जाएगा? 35। तो FI/XI इन दोनों को गुणा कर देंगे, 6 5 30, समझे ना? उसके 15 7 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 15 गुना 16, 15 को 16 करेंगे, फिर 35 को 10 से गुना करेंगे। ठीक है ना, इसको गुना करने पर इसको जोड़ देंगे और समेशन ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे? समेशन FI, समेशन कितना हो जाएगा? यहाँ पे FI हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? समेशन FI/XI। पिछले क्लास मैंने बता दिया था, वो कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। माध्य बराबर कितना होता है? x बार इसको लिखते हैं ना, समेशन ऑफ FI/XI बटे में समेशन ऑफ FI, इतना कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो 6 मीटर लंबा, लंबाई कितना दे रखा है आपको सॉल्यूशन दे करके, है ना? L को लंबाई लिखते हैं हम लोग, 6 मीटर है। चौड़ाई 4 मीटर चौड़ाई है, तो चौड़ाई को B लिखते हैं, B बराबर कितना हो जाएगा आपका? सॉरी 4 मीटर हो जाएगा। और 2 मीटर ऊंचा, H को क्या लिखते हैं? ऊंचा लिखते हैं, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना? तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है किसी को याद? कितना होता है भाई? 2H गुना L प्लस B होता है ना? क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे रखा है आपको? 2 मीटर। ठीक है ना, 2 मीटर है ये। ठीक, उसके बाद लंबाई, लंबाई कितना है आपको? 6 मीटर दे रखा है, और प्लस चौड़ाई कितना दे रखा है आपको? 4 मीटर। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा आपका? 2 दूनी यहाँ पे 4 मीटर हो जाएगा, ये मीटर है यहाँ पे, है ना? उसके 6 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, 10 चौके फिर कितना हो जाएगा? 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 40 मीटर स्क्वायर हो गया। बात समझे? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है आपका? अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक से चुना जाता है तो उसका स्वर अक्षर होने की प्रायिकता क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होता है? अंग्रेजी में कितने वर्णमाला होता है? तो हम लोग जानते हैं 26, है ना? तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा आपका भाई? 26 हो जाता है। और हम लोग जानते हैं स्वर अक्षर कितने होते हैं? तो 5 होता है, A E I O U। तो ए के अनुरूप परिणामों की संख्या कितना? माना की घटना क्या मान लेते हैं? ई मान लेते हैं। माना की घटना क्या है? ई है। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 5। तो पी बराबर कितना हो जाता है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 26 आंसर हो जाएगा। बात समझे? ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है इसका। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दो संख्या दे रखा है 16 तथा 28, तो 200 112 तो 900 की निकालने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं ये हो गया आपका पहली संख्या, है ना? ये क्या हो गया? दो संख्या का गुणनफल बराबर, हम लोग जानते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर 200 गुना 900। बात समझे कि नहीं समझे? तो 900 निकालने बोल रहा है, यानी तो थोड़ा सा लिख दीजिए, है ना? आपको दिया है, अच्छा होगा, दिया है पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 16 तथा दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका? 28। ये आपको क्या दे रखा है? 200। 200 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 112। आपको क्या निकालना है भाई? 900 निकालना है। क्या निकालना है? 900। 900 बराबर कितना होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में क्या होता है? 200। ठीक है ना जी? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, सॉरी 900 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में क्या होता है? 200। पहली संख्या कितना है? 16 गुना दूसरी संख्या 28
बटे में कितना हो जाएगा 112 दे रखा है लो सो 112 16 5 जैसे 16 96 16 7 112 है ना 16 7 112 साले कम 7 7 चौका 28 तो मोसो कितना निकल जाएगा आपका मोसो बराबर 7 ना 4 यार मोसो बराबर कितना निकल जाएगा 4 ये आंसर हो गया बात समझे कि नहीं समझे इस तरह से आप इजी तरीके से क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे 30 बल्ब दिया हुआ है 15 बल्ब खराब है उसमें से एक बल्ब यादृच्छिक का मतलब होता है बगैर देखे हुए निकालना है ना मतलब कोई बक्सा में आप हाथ डाले उसमें से एक बल्ब निकाल लिए कौन सा बल्ब निकलेगा कुछ पता नहीं तो उसको बोला जाता है यादृच्छिक मतलब बगैर देखे हुए निकालना निकाले गए बल्ब खराब होने की प्रायिकता क्या होगा कितने बल्ब खराब है भाई 5 बल्ब खराब है तो कोई एक बल्ब ही निकलेगा है ना तो सभी समपरिणामों की संख्या कितना हो जाएगा सभी समपरिणामों की संख्या 30 और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ठीक है ना तो पी बराबर कितना हो जाएगा क्योंकि 5 बल्ब खराब है ये तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी समपरिणामों की संख्या 5 कम 5 5 30 बराबर कितना निकल जाएगा 1 बटे में 6 आंसर निकल जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग ये हल करने बोल रहा है आप किसी भी विधि के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं है ना 3 विधि है कोई एक विधि के द्वारा हल कर दीजिएगा ठीक है उसके बाद ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना इसका परिमेयकरण कर दीजिएगा बन जाएगा ओके उसके बाद ये क्वेश्चन इसमें है ना जो लाल रंग की भाषा कितनी होती है 2 होती है एक क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ ओके चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ में शेयर कर दीजिएगा